उनका जो श्वास चलेगा तो आप लोगों का विश्वास करेंगे। भगवान हृदयाकाश में भगवान का दर्शन पहले होता है। शक्तिपात ने आंख खोली, देखा तो जो झांकी अंदर थी कोई भगवान सा। शक्तिपात ने आंख खोली, देखा तो जो झांकी अंदर थी कोई शक्तिपात ने आंख खोली, देखा तो जो झांकी अंदर थी कोई भगवान सामने खड़े हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी का श्वास संचरित हुआ। देवताओं का ऑक्सीजन भी मिल गया उनको, बड़े प्रसन्न हो गए। इधर भगवान बेटा वो पॉलीथिन दे दी, एक साथ कर दो ना सारा। आधा घंटा हो गया देखते देखते। देवता लोग सोचते हैं ये कैसा तो वही बात मैं उनके ध्यान में आता हूँ, दर्शन तो नहीं देता। मंत्रों से मेरी स्तुति गाते हैं, साक्षात मैं सामने खड़ा हूँ और एक शब्द बार-बार दिखाइयो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित स्तुति को ध्रुव भी करना चाहते हैं पर गाय कैसे स्तुति आती नहीं है। छोटे से बालक के 5 वर्ष के भगवान ने कृपा करके ध्रुव के कपोलों से अपना शंख छुआ दिया। भगवान के शंख में वेद भरे हुए वेद, जैसे शंख का स्पर्श हुआ ध्रुव को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। सतम विवक्षन्त मतित्वदिं हरिं ज्ञात्वा स्वसर्वस्व। आगे जाके भी दिखा देना भीड़ भीड़ ये सब। स्पर्श बालम कृपया कपूले। भगवान ने कृपा करके ध्रुव के कपोलों से और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। उनकी कृपा से गूंगा बोल सकता है। फिलहाल जो अपनी स्थिति है इसका अनुभव तो मैं कर पा रहा हूं, प्रभु की कृपा का अनुभव मुझे हो रहा है। मंच से उतारने को एक शब्द भी मुंह से निकलता नहीं, गला बैठा हुआ किया, लेकिन उसकी कृपा देखो। टूटी फूटी ध्वजा विराजे कांधे मोद जने उठारे शंकर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करे को आतुर प्रभु जय गुरुवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर दिए दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर तारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन रखने दिया है। शेर रघुवीर हरष लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरतई सब भाई सहस बरस तुम यश गावे हस गई श्रीपति कंठ लगावे संकारिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा कुबेर दिगपाल यहाँ दे कवि गोविंद कई सके गावे तुम उपकार सुग्रीव लीला राम मिलाए आज मधुरीला गुरु मंत्र विभीषण माना
लंकेश्वर सब जग जाना युग सहस्त्र जो जग परवानो लीलो ताई मधुर फल जानो हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान 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 हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान मेरी मुखमारी जल लागी गई रघुनाई दुर्गम काज जगत की जीते सुगम नौते तुम्हारे राम द्वारे तुम रखवारे होत ना बिन पैसारे सर्व है तुम्हारी शरण तुम रक्षक हो डरना आपत्ति सवारो आपे दीनों लोग हाथ दे आवे दूत खुदा जगत दे आवे महावीर जब नाम सुनावे आते रोग हरे कवती राजा हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तत्पर तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई जीवन फल पावे चारों युग पर काम तुम्हारा है पद से जगत उजियारा साध संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हस्त से दिनों विधि पे दाता अजमत दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे साथा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे वज्र राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जान भक्त पाई और देवता चिंतन धरई हनुमत से गर्व करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान बेली मुखमानी जगत लागी गई रघुनाई दुर्गम काज जगत की जीते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना बिन पैसारे सर्व है तुम्हारी शरण तुम रक्षक हो डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोग हाकते कांपे भूत पिशाच जगत में आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तत्पर तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ और देवता चिंतन धरई हनुमत से गर्व करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई तो जय बंदी महा हरहु कलेश विकार हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान 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 हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर जागर राम दूत अतुलित बल रामायण मोट बल सुतना महावीर विक्रम
सुमिरन के तुमत निवार सुमति के संगी कंचन हरण विराज तुवे काल बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिए दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन रखने दिया है श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे हस गई श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविंद कहि सके काते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना उपरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना युग सहस्त्र जो जग परवानो लीलो ताई पदुर फल जानो हमारे राम जी से राम राम सयोगी हनुमान हमारे राम जी से राम राम सयोगी हनुमान यों ते प्रविश्य मम वाच प्रसुप्ताम् संजीवयत्य किल सतति तदेश्वराम् मिले न वन भरना मिले न पर्वत में निर्जन में मिले न वन भरना हरे राम मिले न पर्वत में निर्जन में मिले न वन भरना मिले न पर्वत में निर्जन में मिले न वन भरना ताली बजाओ भाव से मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न ध्यान लगा मिले न ध्यान लगा अरे राम मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न ध्यान लगा मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न ध्यान लगा
हिरण्यकश्यपु के कान में आवाज पहुंच गई, सिंहासन से उठ गया, खड़ा हो गया, दौड़ा दौड़ा आया। क्या हो रहा है ये सब? किसका कीर्तन कर रहे हो? प्रहलाद जी बोले, अपने भगवान का। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, वो तो सब जगह निवास करता है पिताजी, सब जगह रहता है। बोले हाँ, सब जगह रहता है तो इस खम्भे में भी होगा। खम्भे की तरफ इशारा किया। प्रहलाद जी बोले, जी इसमें भी है। एक झांकी भगवान की दिखाई दे गई हो। नरसिंह भगवान जय। और बड़ा विशाल युद्ध किया। आज तक आपने जो कथाएं सुनी वो सब कथा बहुती लगाने की, वन में जाने की, भजन करने की, तपस्या करने की आज तक पूरी हो गई। कल से रसगुल्ले की कथा है। बोलो जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की। कल वामन अवतार, फिर राम जी का अवतार, उसके बाद युद्ध करो तुम रुको मत। उसके बाद में शाम को 6 बजे होगा मेरे कन्हैया का अवतार। आखिरी वाले खम्भे में से निकल करके आए नरसिंह भगवान और बड़ा विशाल युद्ध किया। आज तक आपने जो कथाएं सुनी वो सब कथा भभूति लगाने की, वन में जाने की, भजन करने की, तपस्या करने की आज तक पूरी हो गई। कल से रसगुल्ले की कथा है। बोलो जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की। कल वामन अवतार, फिर राम जी का अवतार, उसके बाद युद्ध करो तुम रुको मत। उसके बाद में शाम को 6 बजे होगा मेरे कन्हैया का अवतार। इसलिए सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, ठीक है? और बधाइयां लुटेंगे खूब। ये पंडाल भी सजाया जाएगा गुब्बारों से। अब इनका युद्ध चल रहा है, भगवान थोड़ी देर खिला रहे हैं, खेल खिला रहे हैं। तब तक कुछ सूचना आप सुन लीजिए। श्री वेद स्वरूपाय नमः। वेद व्यास स्वरूपाय व्यासपीठ पर विराजमान श्री आचार्य वर्ग के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं आगे आज के जो मुख्य यजमान हैं भाई अवध नरेश तिवारी जी, सहपत्नी यहाँ आए हुए हैं सह परिवार से। हम सब उनके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। हर वर्ष की भांति इन्होंने इस वर्ष 21,000 रुपये का इस श्रीमद् भागवत कथा समिति को सहयोग किया। आप सब बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। एक बार बहुत बहुत तालियों से धन्यवाद। और कल के जो मुख्य यजमान थे भाई मेरे बड़े भाई अंगद शर्मा जी के बेटी और दामाद, आज पेठे का प्रसाद भी उन्हीं की तरफ से। एक बार इनके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। मैं दोनों परिवारों से अनुरोध करूंगा व्यास जी से प्रसाद स्वरूप भगवान का तो भेंट लें। अब नरेश देखिए, हम बार बार सूचना करते हैं, ध्यान रखें इस बात का और परमात्मा की झांकी का आनंद लीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता बहनाएं अपने कीमती सामान का ध्यान रखें और ना ही पहन कर आए, अनुरोध है। और ये श्रीमद् भागवत कथा
सिर्फ एक ही उद्देश्य होती है, व्यास स्वरूप आए आचार्य वर्ग का एक ही उद्देश्य है कि हम सभी में धर्म जागृत हो, घर घर धर्म का प्रचार हो, अपनी संस्कृति जीवित रहे। इसके लिए यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। हम सब संगत भाई अंगद जी से अनुरोध करूंगा, जो कि आज प्रसाद है बेटी दामाद जी की तरफ से, वो किसी कारण से पहुंच नहीं पाए हैं, कल उन्होंने पूजा कराई थी। इनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। पहले यजमान थे 15,000 रुपये और फिर अब इन्होंने पेठे का प्रसाद वितरण आज होगा। बहुत बहुत अभिनंदन है। और सभी से एक और हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने बच्चों में इस चीज़ की प्रेरणा दें कि हमें मंदिर भी जाना चाहिए, भगवान से जुड़ना भी चाहिए, भक्ति भाव भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ सुन करके। धन्यवाद आचार्य वर्ग को पुनः प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिनारायण जी का। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद पर लिटा दिया और बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यपु बोले नहीं नहीं, आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो वरदान ले रखा है ब्रह्मा से, ना दिन में मरूंगा रात में। भगवान बोले अभी देख 6 बजने वाले हैं, 6 बजे दिन भी नहीं होती, अभी तो 5:45 बजे, रात भी नहीं है। गोधूली वेला में मारेंगे तुम्हें समझाते समय। मैंने तो वरदान मांगा है, ना अंदर मरूँ ना बाहर। भगवान बोले अभी तो हम चौखट पर लेके बैठे हैं, आधा अंदर आधा बाहर। बोले मैंने वरदान मांगा है साल के 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। भगवान बोले 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए तो बनाया है, लौंड का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा था न मनुष्य से मरूं न किसी पशु से मरूं। भगवान बोले आँख खोल के देख ले भैया, हम तुझे मनुष्य दिखाई देते हैं कि पशु दिखाई देते हैं। हिरण्यकश्यप बोला बाप जी आप तो दोनों हो, दोनों ही नहीं हो। भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को चीर दिया और उसकी आंतों को निकालकर अपने गले में माला की तरह धारण कर लिया और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय। और देखो लाइट काफी देर बंद हो गई थी, इसलिए काफी कथा भी, कुछ कथाएं जल्दी जल्दी कहनी पड़ी, उसके लिए क्षमा। और आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पाठ भी करना था, चलो थोड़ी देर कर लेते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए, जल्दी जल्दी वाली पढ़ेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वरनो रघुवर विमल यशो जो धायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हम सब भाई अंगद जी से अनुरोध करूंगा, जो कि आज प्रसाद है बेटी दामाद जी की तरफ से, वो किसी कारण से पहुंच नहीं पाए हैं, कल उन्होंने पूजा कराई थी। इनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। पहले यजमान थे 15,000 रुपये और फिर अब इन्होंने पेठे का प्रसाद वितरण आज होगा। बहुत बहुत अभिनंदन है। और सभी से एक और हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने बच्चों में इस चीज की प्रेरणा दें कि हमें मंदिर भी जाना चाहिए, भगवान से जुड़ना भी चाहिए, भक्ति भाव भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ सुन करके अगर उस चीज को वितरित नहीं करते हैं तो हम उसके दोषी होते हैं, पातक हमारे पर लगता है। धन्यवाद आचार्य वर्ग, पुनः प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिनारायण जी का। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद पर लिटा दिया
और बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप बोले नहीं नहीं, आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने तो वरदान ले रखा है ब्रह्मा से, ना दिन में मरूंगा रात में। भगवान बोले अभी देख 6 बजने वाले हैं, 6 बजे दिन भी नहीं होती, अभी तो 5:45 बजे रात भी नहीं है, गोधूली बेला में मारेंगे तुम्हें संध्या के समय। मैंने तो वरदान मांगा है, ना अंदर मरू न बाहर। भगवान बोले जन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के धर्म भाग्य ज्ञान दान के धर्म भाग्य ज्ञान दान के आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के। जलेना शीतले गरम द्यौः शांतिरंतर्जगुं शांतिः पृथिवी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। आरार्तिकं हस्तप्रक्षालनं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं यज्ञेन यज्ञाय अन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः अनागम महिमानः स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम्। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम्। तत्पुरुषा हेलो सर, बढ़िया सब बढ़िया। आपको भी ले लूँ फोटो में, बोलो लाइक करने के लिए। साथ लेके जाएगा आदमी। बारिश आ रही है, बारिश।